नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, गणेशपुर क्षेत्र में एडीबी के कार्यों ने फिर से दस्तक दे दी है, क्योंकि यहां पर पहले भी आपने देखा कि कितने मकान यहां पर धंस चुके थे। विधायक प्रदीप बत्रा यहां का मुआयना भी कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी एडीबी के कार्यों से लोग खुश नहीं हैं। अब जो दुकानें नई बनाई गई हैं उनमें भी दरारें आ गई हैं। एडीबी का भी भूत लौट आया है। आपको मैं दिखा देता हूं कि जो नए मकान बनाए हैं उसमें भी दरारें आ गई हैं। आप देख सकते हैं, आ जाइए भाई साहब, ये दिखाइए, ये दरारें आ गई हैं। जो नए मकान यहाँ पर बनाए गए ये धंस चुके थे और ये यहाँ पर तोड़े गए थे क्योंकि ये धंस चुके थे। ये मकान आप देख रहे हैं, ये तीनों चारों मकान धंस गए थे। प्रदीप बत्रा जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुआयना किया, भाई मकान धंस गए, कुछ उन्होंने सहायता की, लेकिन एडीबी के कामों से यहाँ पर गणेशपुर वासी खुश नहीं है। चलो गणेशपुर वासी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। आ जाइए, मैं आपको दिखा दूं। ये नए मकान बने हैं और देखिए यहाँ पर ये दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं और ये भी मकान बैठने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। एडीबी का भ्रष्टाचार है वो उजागर हो रहा है और हम यहाँ ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार अब वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो एडीबी के कार्य हैं लगातार ऐसे ही हो रहे हैं। जगह जगह सड़कें बैठ रही हैं, जगह जगह मकान बैठ रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, निवासी हैं, उनसे वो क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एडीबी का भूत दोबारा लौट आया है और जो नए मकान बनाए गए हैं, जो पहले धंस गए थे, उसके बाद ये नए मकान बनाए गए हैं, उनको लेकर एक बड़ी खबर आपको मैं देता हूं कि ये भी बैठना शुरू हो चुके हैं, इनमें दरारें आ चुकी हैं। चलिए बात करते हैं जो इनके मकान के स्वामी हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं एडीबी के कार्यों द्वारा जो यहाँ पर जो कार्य किए गए हैं उनसे कितना नुकसान गणेशपुर क्षेत्र को हो रहा है। आपका स्वागत है रुड़की हब में। क्या कहेंगे जी, जो आपके मकान पहले यहाँ धंस गए थे एडीबी के कार्य द्वारा, उसके बाद आपने नए मकान बनाए, वो भी धंसने शुरू हो गए, दरारें आने शुरू हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये भी एडीबी के थ्रू धंस रहे और जो है आपने 3.5 लाख रुपए ब्याज पे उठा लिए, लेकिन हमारा समाधान कोई नहीं, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। और जो ये है ना आपदा वाले नोटिस पर नोटिस दे रहे, कैसा मकान बना रहे। लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा कहते थे कि भाई मैंने मुआयना कर लिया है और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा नहीं मिला क्या? प्रदीप बत्रा यहाँ देखने भी नहीं आया, ना मुआवजा दिया प्रदीप बत्रा में, देखने भी नहीं आया यहाँ पे। तो अब क्या कहना चाहते हैं? शासन द्वारा भी यहाँ पर जांच की गई थी, प्रदीप बत्रा भी एक बार यहाँ पर आए थे, गौरव गोयल भी यहाँ पर आए थे। अब इसका निस्तारण कैसे करेंगे, क्या कहेंगे? गौरव गोयल ने साफ मने कर दी थी, कहने के मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ की बात नहीं है। विधायक भी यहाँ तक आए, सीधे वापसी हो गए थे। हमने तो फिर भी छोड़ दिया, चलो भाई 3.5 लाख रुपए ब्याज पर ठा कर लगाए, लेकिन फिर एडीबी की वजह से फिर ही धंस गया। हमारे साथ और भी ग्रामवासी मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस कार्यों को लेकर जो एडीबी द्वारा रुड़की में किए जा रहे हैं और जगह जगह सड़कें और मकान धंस रहे हैं, क्या कहेंगे? रुड़की आपका धन्यवाद है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी एक दिन आए थे और ये हमारी जो सड़क थी ये 4 महीने से धंसी हुई थी और उसके बावजूद विधायक जी ने इसे देखा नहीं, मेयर गोयल से नाम देखा नहीं। तो हमारे अंकल जी का मकान सब दुरुस्त हो गया था, तो इन्होंने कभी 2 रुपये का मुआवजा नहीं दिया हमारे अंकल जी को। हम इनके भतीजे लगते हैं और आज इन्होंने ब्याज पे पैसे लेके और मकान बनाया, तो आज सुबह से स्थिति ऐसी हुई कि मकान में सारे में दरार आ गई। अच्छा जी, दूसरी बात, विधायक जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि गणेशपुर वाले हमें वोट देंगे। भाई वोट तो हम जब देंगे जब विधायक जी हमारे काम करेंगे, और हमारे अंकल जी का मकान जो है सब ध्वस्त हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि इस मकान की कीमत कैसे वसूल करेंगे आप, ये बताइए आप। हमारी बात एक और है, आप यहाँ से चले, आप एक तिराया पड़ता है गणेशपुर में, उसकी पुलिया मैंने बनाई
वो है हमारे पार्षद जी कुलदीप तोमर जी, पार्षद है, उनकी पत्नी है पार्षद। वो आज तक हमारे देखने नहीं आए, उसके मैंने अपने पैसे से पुलिया बनाई। तो आप ये बताओ कि कैसे वोट मिलेगी और कैसे समाधान होगा इसका गणेशपुर का। अब जनता को क्या कहना चाहते हैं कि भाई निस्तारण तो हुआ नहीं है, लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा कहते हैं कि भाई हमने विकास किया है, विकास के नाम पर ही वो वोट मांग रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, फाइट में हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कहे जाते हैं, लेकिन क्या कहेंगे अब जो प्रकरण हो रहा है? हम ये पूछो, एक सबसे बड़ी एक ये प्रॉब्लम है कि प्रदीप विधायक जी ये कहते हैं, बत्रा जी, कि रुड़की की जो जनता है ये अनपढ़ है, अनपढ़ है, ये अनपढ़ है तो अनपढ़ ही है। अब की बार प्रदीप जी आओ बत्रा जी, तो हम बताएंगे कि प्रदीप कैसे कह रहा है विधायक कि अनपढ़ है, आकर हमारे पास वोट मांगने के लिए आओ और हम बताएंगे अनपढ़ जनता कैसी है गणेशपुर की। ठीक है, तो लोग यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ पर एक दो मकान नहीं, कई मकान धस चुके हैं एडीबी के कार्य द्वारा, लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा जी कहते हैं कि विकास के नाम पर वोट कर रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी बात है पार्षद यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? रुड़की हब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हर समस्या को सुनते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये 2 साल, कम से कम 2 साल हो गए आपदा आई थी यहाँ पे, एडीबी की वजह से इनकी लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी और काफ़ी 3-4 मकानें यहाँ क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे भारी नुकसान हुआ लोगों को और एडीबी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर, वरना अगर इस समस्या का समाधान अगर एडीबी अब तक कर देती, शायद ये नौबत दोबारा ना आती। लेकिन प्रदीप बत्रा जी कहते हैं कि भाई हमने पैसे दिलवाए थे मकान बनाने में, उसको लेकर। देखिए, प्रदीप बत्रा जी के पास मैं भी कई बार जा चुका, उन्होंने किसी कोई हेल्प नहीं करी, बस हमेशा आश्वासन देते थे, हाँ कराएंगे कराएंगे कराएंगे, बस उसके बाद हमने भी जाना छोड़ दिया। यही कहना चाहते हैं। तो स्थानीय पार्षद हैं, उनका आपने वक्तव्य सुना कि उन्होंने क्या कहा, और लोगों से भी बात करूंगा और बताऊंगा कि आखिरकार गणेशपुर की समस्या क्या है। जब से यहाँ एडीबी का प्लांट बना है तब से ही यहाँ पर समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, गणेशपुर वासी इतना परेशान हैं कि उनकी रातों की नींद भी उड़ गई है। हम अब दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे। यहाँ पर ये आपका ही है सर? ये भी बैठ चुका है एडीबी के कार्य द्वारा। यहाँ पर इतना गंदा कार्य किया गया है कि सड़क तो सड़क, मकान भी बैठ गए हैं। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, पहले बना रहे मकान यहाँ पर, ठीक है, नहीं कहा था मुआवजा मिलेगा, मुआवजा कुछ नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है, नहीं ब्याज पहले बना रहे हैं यहाँ पर दुकानें आपने अपने आप नहीं? हाँ जी, ब्याज पहले बना रहा जी। लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा कहते हैं भाई जो 2 मकान धसे थे उनका हमने सरकार द्वारा पैसा मुहैया कराया था उन्हें, आपको कराया? नहीं, मुझे कुछ नहीं कराया जी। अपने पैसे बना रहे हैं यहाँ से, बताओ, ब्याज पर ले बना रहे हैं। अगर आप ये बना रहे हैं उसके बाद भी त्रेड़ आ जा रही है, फिर क्या? वो देखो, अंदर आ जाओ और अंदर देखो, आप चेक करो। चलिए मैं आपको बताऊं, अंदर भी चलता हूं, मकान में भी त्रेड़ आ चुकी है। अंदर भी मैं आपको दिखा दूंगा फुटेज में कि भाई अंदर भी मकान में त्रेड़ आ चुकी है। और लोगों से ही बात कर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये बताओ, रुड़की हब, नितिन जी आप हमेशा सच्चाई दिखाते हो और रुड़की हब उत्तराखंड में सच्चाई हमेशा लाते हैं। मैं ये बताता हूँ, आप ये बताओ नितिन जी, अगर 1 किलोमीटर से अंडरग्राउंड अगर आप मशीनों से आप अंडरपास करोगे, सड़कें वो हो जाएंगी। हमारे किशन ताऊ जी, बाबा जी इन्होंने अभी इतना बढ़िया मकान बनाया, उसके बावजूद इतनी सरिया लगाया, सब कुछ लगाया, उसके बावजूद भी आपको, मैं इधर आ जाइए 1 मिनट, मैं दिखाता हूँ। दिखाइए आ गई है। तो ये कौन सा कमीशन खोर हैं जो ये काम कर रहे हैं? इतनी लागत लगाने के बाद अगर ये क्या बात कर रहे हैं? अगर हम ये बता रहे हैं, इसी तरह इन्होंने झूठे जुमले देने का काम किया, लेकिन मैं सच्चाई ये है कि रुड़की हमेशा सच्चाई दिखाता है।
लेकिन इन्होंने प्रदीप बत्रा ने या टेंडरों ने ये वहां पे क्या नाम है कटार सिंह हमारे ताऊ जी हैं, वहां से लेके अगर पाइप गारा और वहां से लेके मेरा घर है चौराहे पे हमारे भंवर सिंह चाचा जी के घर तक अंडरपास करने का काम किया। क्या है उसके बाद क्या रोडें हैं खोखली, कुछ नहीं, घर गिर रहे हैं, मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं, ये अपने आप से परेशान है। काहे का विकास? लेकिन विकास के नाम पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। अपने पुलिया इन्होंने अपने पैसे लगाए, यहाँ पैसा लगा रखा है इन्होंने, इतना मोटा सरिया लगा रखा है। आज तो यार ये खड़ा हो गया, लेकिन इनके दिलों में हमारे बाबा जी के दिल में दर्द है कि इतना मोटा सरिया कि दोनों हाथ में पकड़ो वो भी हाथ में ना आए, उसके बावजूद भी अगर दरार आ रही है तो ये किसकी वजह से? क्योंकि रोड खोखली है। अगर ये रोड सही होंगी तभी विकास होगा। क्यों? क्योंकि क्या है वहां से वहां तक अंडरपास कर दिया, खोखले कर दिए। अगर इस तरह काम चलेगा, यस प्रदीप बत्रा गणेशपुर में घुस नहीं सकता वो। अगर घुसेगा तो उसका विरोध होगा और पूरे 36 की 36 बिरादरी विरोध करेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी खून पसीने की किसानों की मेहनत से पैसा लगा रखा है, वो विरोध होगा। लेकिन एक शख्स हमारे साथ और आ चुके हैं, गणेशपुर निवासी ही हैं, उनका मकान भी ऐसे ही एडीबी द्वारा किए गए कार्य द्वारा बैठ गया था। वो क्या कहना चाहते हैं? देखो नितिन जी, अभी तो मैं आया हूँ, मुझे तो अभी पता लगा है कि इस मामले में फिर दोबारा यही कंडीशन होगी है। ये टोटल की टोटल विधायक द्वारा जो किया गया था हमारा कि हाँ ये इस चीज़ का हम करवा के देंगे, ये टोटल फॉल्ट है। उन्होंने पैसा लिया और मेन कारण है एडीबी द्वारा जो काम किया जा रहा है, मेन फॉल्ट उनका है। अब ये कमी क्या है, क्या चीज़ हो रही है, वो तो चीज़ जानते कि वो ठीक है। अब बाकी प्रशासन आगे भी ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत आने वाली? भाई देखो, अगर ये कंडीशन चल रही है, अभी मकान अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ है पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है जी, तो फिर तो आने वाले टाइम में तो फिर तो सब कुछ समस्या है। और ये आज की नहीं चली है, 3 साल से रेगुलर चली आ रही है, ये 3 साल से रेगुलर चली आ रही है। तो आपने गणेशपुर वासियों का दर्द आपने देख लिया कि भाई एडीबी कार्य द्वारा वो कितने परेशान है। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हम बात करेंगे उनसे भी। टोटल गंदा काम हुआ भाई, सीवर लाइन 1% भी पास नहीं होने की, 1% भी, टोटल कमीशन खोरी चली, टोटल गंदा काम हुआ। हम विरोध करते हैं प्रदीप बत्रा का। अब आने वाले इलेक्शन में, जो इलेक्शन 14 तारीख को मतदान होने हैं भाई, 14 तारीख को मतदान होने हैं। अब आने वाले समय में युवा पीढ़ी, जो गणेशपुर की युवा पीढ़ी है, वो क्या चाहती है? विकास के नाम पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। विधायक प्रदीप बत्रा कहते हैं कि भाई चहुमुखी विकास रुड़की का हुआ है और मैंने विकास किया है। विकास आपने देख लिया क्या विकास हो रहा है? 4 बार ये बाउंड्री भर ली, फिर टूट रही है, इतना पैसा लगाने के बावजूद आज फिर दरार आ रही है। किस वजह से आ रही है? बच्ची सारी साफ दिख रही है। सुना है कि नोटिस भी आ गए? हाँ, नोटिस भी आ गए। हेलो, नोटिस भी आ गए हैं आपदा वाले। हेलो, ये मैं कहना चाहता हूँ कि नोटिस तो आ गए हैं, नोटिस के साथ साथ ये कितना पैसा लगा हुआ है, हैं? प्रदीप बत्रा जी, मेयर गोयल जी यहाँ आकर देख रहे। आज हमारे अंकल जी ने, मेरा नाम भंवर सिंह है, पहले भी हम पार्षद रहे हुए हैं, और इतने मकान में पैसे लगाने के बाद भी ये सारा मकान बैठ गया है। हमने प्रदीप बत्रा को जिताया है और अब कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं भाजपा वाले। कहाँ के विकास का नाम है? विकास कहाँ का है? हमारे अंकल का मकान बना है, आज हमने 10 लाख रुपए लगा के शटर वटर पुताई लगाई है और सारा मकान आप दिखाइए, सारा मकान हमारा बैठ गया है और आज हमारे पास प्रदीप बत्रा नहीं आ सकते हैं? कहाँ का विकास है? हमने अपने पास, हमारा तिराया है, लंबरदारों का तिराया बोलता है गणेशपुर में, उसकी पुलिया हमने अपने पैसे से बनाई है। प्रदीप बत्रा क्या समझते हैं आप? लेकर ये कह रहे हैं कि भाई विधायक जो है, माननीय विधायक जो है, उनका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि एडीबी द्वारा कार्य जो किए गए हैं उनका विरोध ये कर रहे हैं। चलिए और से ही बात करता हूँ, यहाँ पर और लोग भी हैं। अनिल भाई आप आ जाइए, चलिए।